सीजीएल 2025 की अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत शानदार है, और इतना शानदार कॉन्सेप्ट जहां से कम 8-9 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल 2024 में, और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बहुत शानदार, जो आपने पहले भी शायद पता नहीं, जो मैथ्स पढ़ के आए उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार ध्यान देना। सिर्फ 7-8 मिनट की इस वीडियो में बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट, जिसके बार बार क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल 2024 के क्वेश्चन जो जैसा है मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान देना। देखो इस कॉन्सेप्ट को आपने शायद देखा भी होगा। दो इक्वेशंस अगर दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसी इस तरीके की दो इक्वेशन आपको दी गई है तो उसमें क्या होता है, एक आपको लिखा मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, एक आपको नो सॉल्यूशन, एक आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है सर? जब ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर लाइन रेखा का ये समीकरण है, अगर रेखा का समीकरण एक बार मुलाकात करते हो, तुम अपने प्रेमी के नजरिए से इसे एक बार देखना, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए 5 मिनट में बोल दे रहा हूँ, ठीक है? आप उसको सुन के फिर अनसुना कर देना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अपनी मोहब्बत में तुम एक बार मिलने गए, तो एक बार मिलोगे तो एक हल आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक नायाब तोहफा तुम्हारी मोहब्बत का, ठीक है? तो एक हल निकल के आएगा सिर्फ, ठीक है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब लाइन सिर्फ एक बार कट करेंगे तो एक सॉल्यूशन देगी, ठीक है? इसके बाद नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब मिलने ही नहीं गए तुम, सिर्फ फोन पे ही बतियाते रह गए, कोई सॉल्यूशन नहीं। जब मिलने नहीं जाओगे कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। अब रेखा की नजर में सोचो, अगर लाइंस पैरेलल हैं, दो रेखाएं पैरेलल हैं, बराबर बराबर चल रही हैं, तो पैरेलल लाइंस जब मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन आने के लिए क्या चाहिए? उनका मिलना जरूरी है। तो इसका मतलब जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं देंगी। लेकिन इसमें क्या है कि तुमने मिलने की सारी हदें पार कर दी, ओयो बुक कर करके पागल हो गए तुम, ठीक है? तो मिलते ही रहोगे तो सॉल्यूशन फेंकते ही रहोगे, सीधी सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब? जब दो लाइंस हो और वे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, दो लाइंस हो एक दूसरे को ओवरलैप कर, मतलब इतनी जगह मिले, इतनी बार मिले कि काउंट नहीं कर पाए, भुला गए गुणती सब, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है देखो, अगर नो सॉल्यूशन है तो तीनों a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, किसके बराबर? नो सॉल्यूशन के। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सब बराबर, सब बराबर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एकमात्र शानदार हल, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब उसके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, तो वो किसी की बराबरी नहीं करेगा। तो किसी की बराबरी नहीं करेगा तो मतलब बराबर है ही नहीं। बात समझ आ रही? जिसकी बराबरी कोई ना कर पाए तो वो किसी के बराबर थोड़ा ना हो जाएगा। एक यूनिक पीस, यूनिक आइटम, तो इसका मतलब किसी की बराबरी नहीं होगी। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो कितने क्वेश्चन पूछेंगे, बोर्ड की तरफ ध्यान देकर समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, 9/9/2024 के शिफ्ट में आया और फटाफट सोल्व करते। देखो इसने क्या बोला, दो इक्वेशन दी हुई है और एक समानांतर बोला। इसने समानांतर बोला, मैंने आपको समझाया जब पैरेलल लाइंस होंगी तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो मतलब a1/a2 इज इक्वल टू पक्का होगा b1/b2 के। तो देखो a1 की जगह आ गया जी 4, a2 की जगह क्या आ गया जी, ये हो गया जी k-2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ k-2 हो गया और अपोन में हो जाएगा जी 9। तो देखो 9 गुणा 4 36, तो 36 बराबर होगा k-2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k-2 का होल स्क्वायर होगा जी। तो k-2 बराबर 6k हो गया, तो k बराबर पक्का हो गया 8k। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा k स्क्वायर प्लस 6, तो k स्क्वायर प्लस 6 तो मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 करेंगे तो आंसर बनेगा 70। ये एक क्वेश्चन पूछा गया कब? सीजीएल 2024 की जो थर्ड शिफ्ट है 9/9/2024 में। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए, कई क्वेश्चन। ये रहा जी, देखो इसने कहा कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अभी समझा क्या? तो देखो a मतलब 2 और इसके जगह पे 1 बराबर, यहां हो गया जी 7k और y के सामने क्या लिखा है 1। तो बस इसको सोल्व करेंगे तो देख इस 7 को अगर नीचे भेज दूं, क्या 2/7 वैल्यू किसकी बनेगी? k की बनेगी। ये रहा जी ऑप्शन बी के अंदर। बात समझ पा रहे हो? मतलब एक मात्र कॉन्सेप्ट है और 7-8 क्वेश्चन लगातार। ये कब आया जी? 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट में, वो 9 तारीख की थर्ड शिफ्ट में था। इसको देखो, इसने क्या बोला, अब की बार अनंत हल है, मिलते रहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मिलते ही रहे। तो इसका मतलब देखो 2 डिवाइड बाई यहां से दूसरे वाले का 8 बराबर, इसकी y की जगह सामने 1 है और यहाँ y के सामने b है, बराबर a डिवाइड बाई 12।
अब आप यहाँ देखो, क्या इसे हम 1/4 कह देंगे ना? देखो 1/4 कंपेयर करो सेकंड के साथ, तो b की वैल्यू 4 आई ना। अब यहाँ देखो इसके साथ, तो 4 से 12 कटेगा 3 बार, मतलब अगर आप 1/4 इज इक्वल टू a/12 लिखोगे थर्ड वाले, 4 से 12 3 बार, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। पूछा a और b के मान का योग, तो 4 और 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 7 बनेगा। ये लो जी, बी ऑप्शन में। समझ पा रहे? देखो कब आया? 12 तारीख को। ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यहां देखो फिर से, इसने क्या पूछा? के किस मान के लिए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लगा दोगे क्या आप यहां से? तो देखो a की जगह आ गया k, x के सामने यहां देखो 7 है जी, बराबर यहां हो गया जी 15, यहां हो गया 21। ठीक है, माइनस माइनस 7 हटा दिया, 7 से 21 3 बार, 3 से 15 5 बार, तो k की वैल्यू कितनी आई? 5। ये रही जी k की वैल्यू 5। बताओ कितना सिंपल मामला है। अगर एक बार आपने देख लिया होगा इस मामले को, तो फटाफट सोल्व नहीं कर दोगे आप, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ये देखो, इसने देखो ऑप्शन में दे दिया, यूनिक सॉल्यूशन है जी, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या मोर देन 2 सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये तो होना ही नहीं, क्योंकि इसका तो चक्कर ही खत्म है अभी। ठीक है, अब आप इस बात को समझो, यहां ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहां मामला यहां आएगा। देखो क्या 3/2 a1/a2, देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके देखेंगे हम, तो a1/a2 ये हो गया, अगर b1/b2 तो 2/3, तो देखो 3/2 कभी भी 2/3 के बराबर नहीं होगा। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये यूनिक सॉल्यूशन होता फर्स्ट वाला। कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कब होता? जब एकमात्र सॉल्यूशन आपने फेंका है। तो इसका मतलब एक बार अगर आप मुलाकात करने गए तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो किसी की बराबरी नहीं करेगा, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? अब ये वाली बात समझो, इसने कहा निकाय के अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं आपको बोल चुका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अनंत हल है, अनंत हल है, तो c1/c2 के बराबर। तो देखो यहां x के सामने 1 है जी, x के सामने 2 है बराबर, यहां इसके सामने क्या है जी 2k, और इसके सामने क्या -1 होगा ना। तो सिर्फ इतने से ही सोल्व हो जाएगा, आगे जानने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो k की वैल्यू यहाँ, k को छोड़ो बस, और सब इधर भेजोगे, गुणा से भाग में आएगा, तो ये 1/4 और ये माइनस इधर, तो -1/4 किसके बराबर? k के। तो -1/4 किसकी वैल्यू बनेगी? k की। तो बनेगा ऑप्शन डी। समझ पा रहे? मतलब इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब चुटकी में क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फटाफट से आ जाएगा। ठीक है, बताओ इसने क्या बोला? देखो फिर से अद्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता b1/b2 के, यही तो है। तो यहां से देखो a1 की जगह 4 आ गया जी, a2 की जगह डिवाइड बाय 6 है, इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा जी? y के सामने है जी 6, और वहां y के सामने क्या है? k+4। क्लियर है ये बात? बात समझ आ रही? तो देखो अगर हमसे काटेंगे 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, इसको इधर भेजा तो हो जाएगा 2k प्लस 4 गुणा 2 8 इज नॉट इक्वल टू 6 गुणा 3 18 होगा। तो 8 इधर जाएगा 10, तो k इज नॉट इक्वल टू 5 बनेगा क्या? ऑप्शन ए। क्योंकि देखो 18 में से 8 गए 10, और 2 को 10 से भाग दोगे तो कितना बनेगा? 5। तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? k की वैल्यू 5 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और चाहे कुछ भी हो। तो आंसर है जी k इज नॉट इक्वल टू 5। ये भी 2024 के 25 तारीख वाली शिफ्ट में क्वेश्चन था। अब आप एक बात बताओ, जब मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए, तो क्या एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन के आंसर्स आप बताओगे? जल्दी से फटाफट, ये क्वेश्चन आपके लिए, और इस एक कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे, और सिर्फ इसको आप एक बार नजर में रख लेंगे। सिर्फ आप एक बार मिले एक सॉल्यूशन, मिलने ही नहीं गए, पैरेलल लाइंस मिलेंगी ही नहीं, पैरेलल लाइंस कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, और मिलने की तुमने सारी हदें पार कर दी, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल। और इस क्वेश्चन से आप, इस कॉन्सेप्ट से आप देख चुके एक ही पेपर में सीजीएल 2024 के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ऐसे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते। ऐसी और क्वेश्चंस की वीडियोस हम आपको अपने चैनल पे देते चले जाएंगे। आपका अपना चैनल मैथ्स विद राणा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे।